नाजरीन, आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज HDTV और मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले कवरेज हेडलाइंस। इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस पर समाअत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पार्टी फंडिंग रिकॉर्ड तक रसाई मिल गई। समाअत के बाद वजीर ममलिकत फर्रुख हबीब का कहना था कि आज इलेक्शन कमीशन में नून लीग और पीपल्स पार्टी को शिकस्त हुई। नून लीग के 7 और पीपल्स पार्टी के 12 ऐसे अकाउंट्स निकल आते हैं जो इलेक्शन कमीशन से छुपाए गए थे। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में आज से तालीमी इदारे 100% हाजिरी के साथ खुल गए। इससे कब तालीमी इदारों में हाजिरी 50% थी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में 226 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हो चुकी, जिसमें 177 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से निकला। T20 वर्ल्ड कप में DRS डेब्यू के लिए तैयार। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप में पहली बार डिसीजन रिव्यू सिस्टम DRS का इस्तेमाल होगा। ICC ने मेगा इवेंट के लिए सिस्टम की दस्तयाबी की तस्दीक कर दी। टूर्नामेंट का आगाज 17 अक्टूबर से ओमान में इब्तदाई राउंड के साथ होगा, जबकि बाकी मुकाबले मुत्तहिदा अरब अमारात में खेले जाएंगे। मुल्क को एटमी कुव्वत और उसका दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के इंतकाल पर जहां पूरी कौम अफसुर्दा, वहां फनकार भी रंजीदा। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की रहलत पर पाकिस्तानी फनकारों का इजहार ताज़ियत का सिलसिला जारी। नाजरीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि वजीर ममलिकत फर्रुख हबीब ने कहा कि आज इलेक्शन कमीशन में नून लीग और पीपल्स पार्टी को शिकस्त हुई। नून लीग के 7 और पीपल्स पार्टी के 12 ऐसे अकाउंट्स निकल आते हैं जो इलेक्शन कमीशन से छुपाए गए थे। इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी फॉरेन फंडिंग केस पर समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने वजीर ममलिकत फर्रुख हबीब की दरख्वास्त मंजूर करते हुए PTI को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पार्टी फंडिंग रिकॉर्ड तक रसाई दे दी। समाअत के बाद वजीर ममलिकत फर्रुख हबीब ने कहा कि आज इलेक्शन कमीशन में नून लीग और पीपल्स पार्टी को शिकस्त हुई। नून लीग के 7 और पीपल्स पार्टी के 12 ऐसे अकाउंट्स निकल आते हैं जो इलेक्शन कमीशन से छुपाए गए थे। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की थी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स की जांच पड़ताल के लिए रिकॉर्ड तक रसाई दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने फाइनेंशियल एक्सपर्ट के जरिए रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की इजाज़त दी है। वज़ीर ममलिकत ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज के जाली अकाउंट सामने लाएंगे। ये वो लोग हैं जो इल्तवा के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन हम उन्हें अब भागने नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रिकॉर्ड का जायजा लेकर इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के सामने रखेंगे। आपको बताएं कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में आज से तालीमी इदारे 100% हाजिरी के साथ खुल गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना केसेस कम होने पर तमाम तालीमी इदारों को हफ्ते में 6 दिन मुकम्मल हाजिरी के साथ खोलने का ऐलान किया था। महकमे सेहत सिंध को भी जामियात में वैक्सीनेशन सेंटर कायम करने की हिदायत की गई। इससे कब तालीमी इदारों में हाजिरी 50% थी। विफाकी वजीर सेहत का कहना है कि कोरोना का फैलाव कम हो गया है। कोरोना फैलाव में कमी के बायस NCOC ने तालीमी इदारों को मामूल के मुताबिक खोलने की इजाज़त देने का फैसला किया है, लेकिन तालीमी इदारों में कोरोना से बचाव के एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी होगा। सूबाई और ज़िलाई सतह पर मॉनिटरिंग टीमें SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगी। इस हवाले से तालीमी इदारों में कोरोना से बचाव के लिए स्प्रे किए गए और एहतियाती तदाबीर के बैनर्स भी आवेजा हैं। बीमारी का फैलाव रोकने के लिए समाजी दूरी अपनाई जाएगी। स्कूल में बच्चों को हाथ धोने की तरगीब दी जाएगी और इसको यकीनी बनाना तालीमी इदारों की जिम्मेदारी होगा। बच्चों में खांसी या बीमारी की अलामात ज़ाहिर होने पर वालिदैन उन्हें स्कूल हरगिज़ न भेजें। तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो टेस्ट कराएं। कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर फौरी स्कूल इंतज़ामिया को आगाह करें। किसी भी शख्स को दर्जा हरारत चेक किए बगैर तालीमी इदारों में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। सुबह पंजाब में अब तक डेंगू केसेस की मजमूई तादाद 3750 हो चुकी है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में भी एक रोज में डेंगू के 135 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सुबह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में 226 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई, जिसमें से 177 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। पंजाब में अब तक डेंगू केसेस की मजमूई तादाद 3750 हो चुकी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में भी एक रोज में डेंगू के 135 नए केसेस रिपोर्ट हुए।
वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने लाहौर में एक्सपो सेंटर को डेंगू मरीजों के लिए मुख्तस कर दिया है, जबकि कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने शहर में बढ़ते हुए डेंगू के केसेस पर तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को डेंगू मच्छर से बचाव का स्प्रे करने की हिदायत जारी कर दी हैं। खबर दें आपको टंडो आदम से। टंडो आदम एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी टंडो आदम गुलाम दस्तगीर शेख CMO हुमायूं इमरान राजपूत की हिदायत पर अहमद जिन्ना रोड और काली रोड पर इंक्रोचमेंट को ख़त्म करवाएगी। टंडो आदम से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राव तस्लीम के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी टंडो आदम जनाब गुलाम दस्तगीर शेख CMO हुमायूं इमरान राजपूत की हिदायत पर अंजुमन ताजरान के सदर इकबाल हबीब गौरी समद बलोच, नौशाद शेख भा, 15 इंचार्ज वहीद डेरो, ट्रैफिक इंचार्ज दाऊद डेरो के साथ एम जिन्हा रोड काली सड़क का विजिट किया। जो इंक्रोचमेंट थी इसको क्लियर करवाया। टंडो आदम में काली रोड अरसदराज से टूट फूट का शिकार था। अब टंडो आदम हर दिल अजीज शख्सियत सेनेटर मलिक इमामुद्दीन शौकीन की खसूसी हिदायत पर रोड को खोद कर बनाया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मलिक जुल्फकार अली रोशन ने रोड का विजिट भी किया। लतीफ गेट से लेकर चिटिया पाड़ा फाटक तक काम का जायजा लिया। उनके हमरा अब्दुल वहाब अंसारी, शाहिद खान अब्बासी और दिगर मुअज़्ज़िज़ीन भी शरीक थे। वाशिक के सरहदी तहसील माशकेल में गुज़श्ता 6 महीनों से पोस्ट ऑफिस की बंदिश के खिलाफ अहलियान माशकेल सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। वाशिक से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर रियाज अहमद के मुताबिक अहलियान माशकेल सिविल सोसाइटी की जानिब से पोस्ट ऑफिस की बंदिश के खिलाफ नौजवान सियासी समाजी रहनुमा मीर जुनैद खान रैकी की क़यादत में एक एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली माशकेल के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई बाजार मेन चौक पर जलसे की शक्ल अख्तियार कर गई। जलसे से नौजवान सियासी समाजी रहनुमा मीर जुनैद खान रेकी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाशिक के सीनियर रहनुमा मीर ज़रीफ बलोच, नसीर कब्दानी, मीर रियाज रेकी और दिगर ने खिताब करते हुए कहा कि माशकेल का पोस्ट ऑफिस गुज़श्ता 6 महीनों से बंद है। पोस्ट ऑफिस माशकेल की बंदिश के इलाके के लोग बिजली बिल जमा कराने के हवाले से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। पसमानदा इलाके में एक ही पोस्ट ऑफिस था और उसको भी बंद कर दिया गया। इलाके के लोगों का बिजली बिल्स 2-3 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। मुकर्रिरीन ने मजीद कहा कि इससे पहले भी हमने पोस्ट ऑफिस बंदिश के हवाले से एहतजाजी रैली निकाली थी, लेकिन उसके बावजूद ताहाल बहाल नहीं हो सका। आज इस एहतजाजी रैली की तवस्सुत से मुताल्लिका हुकाम को गोश गुजार करना चाहते हैं कि पोस्ट ऑफिस माशकेल को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। मीर जुनैद खान रेकी ने ऐलान किया कि अगर पोस्ट ऑफिस माशकेल को 1 हफ्ते के अंदर बहाल ना किया गया तो माशकेल बाजार में भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, जबकि पोस्ट ऑफिस माशकेल बहाल नहीं होता। उन्होंने कहा कि हमारा जीना मरना इलाके के गरीब लोगों के हकूक की पासदारी करने में है। इस ज़मन में किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं किया जाएगा। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जामिया गौसिया मस्जिद कैदी शाह पुल ओस्ता मोहम्मद रोड हजरत पीर किबला हाफिज सैयद अब्दुल रहीम शाह जिलानी कादरी की क़यादत में डेरा अल्लाह यार तक अजीम शान रैली निकाली गई। डेरा मुराद जमाली के इलाके मरी नसीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राजी खान के मुताबिक जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जामिया गौसिया मस्जिद कैदी शाह पुल ओस्ता मोहम्मद रोड हजरत पीर किबला हाफिज सैयद अब्दुल रहीम शाह जिलानी कादरी की क़यादत में डेरा अल्लाह यार तक अजीम शान रैली निकाली गई, जो बाजार डेरा अल्लाह यार ओस्ता मोहम्मद रोड से होती हुई वापस जामिया गौसिया मस्जिद कैदी शाह पुल पर जलसे की शक्ल अख्तियार कर गई। अजीम शान जलसा ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़ारों की तादाद में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की। जलसा स्टेज पर सैयद सज्जाद हुसैन शाह जिलानी, सैयद मोहम्मद हुसैन शाह जिलानी, सोलंगी कबीले के मुकद्दम हाजी अली नवाज सोलंगी, मीर अर्ज मोहम्मद जत्तक, प्रेस क्लब नसीराबाद के जनरल सेक्रेटरी अली जान मंगी, डिप्टी सेक्रेटरी KB मंगी, नंसार मंगी, हाजी अल्लाह वसाया मंगी, मोहम्मद इस्माइल एरिस समेत दीगर भी मौजूद थे। जलसा स्टेट सेक्रेटरी के प्राइस मौलाना हाफिज मुमताज़ अली कादरी ने सर अंजाम दिए। जलसे से हजरत पीर किबला सैयद अब्दुल रहीम शाह जिलानी कादरी ने मुख्तसर खिताब किया और मुल्की सलामती और कश्मीरी भाइयों की खुद मुख्तारी समेत तमाम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबुलंदी के लिए एहतजाजी दुआ भी की। बाद अज़ां शुरका रैली और जलसे के लिए लंगर का भी खुसूसी एहतमाम किया गया। रैली और जलसा के लिए पुलिस के जवानों ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए।
दक्की से खबर बुलेटिन का हिस्सा बनाते चलें। आपको बताएं कि पहला ऑल बलूचिस्तान फजल एंड ब्रादर्स परचून कमेटी फुटबॉल टूर्नामेंट जिला दक्की में यंग नासिर फुटबॉल क्लब दक्की बामुकाबला वतन क्लब मुस्लिम बाग के दरमियान खेला गया। दक्की से MS रावी की रिपोर्ट के मुताबिक पहला ऑल पाकिस्तान फजल एंड ब्रादर्स परचून कमेटी फुटबॉल टूर्नामेंट जिला दक्की में यंग नासिर फुटबॉल क्लब दक्की बामुकाबला वतन क्लब मुस्लिम बाग के दरमियान खेला गया। दूसरे हाफ में यंग नासिर फुटबॉल क्लब मायानाज खिलाड़ी मोहम्मद अयास नासिर ने पहला गोल करके जीत की राह हमवार कर दी। यंग नासिर क्लब दक्की के कैप्टन जरीफ खान नासिर ने 2 गोल करके जीत यकीनी कर दी। इस शानदार मैच के मेहमान खसूसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिले सदर हाजी पीर जान नासिर थे। उनके हमरा ANP के जिले सदर हाजी इज्जत खान नासिर मेहमान खसूसी ने कमेटी के लिए 20,000 और दोनों टीमों के लिए 1,000 और मैच रेफरी के लिए 1,000 और असिस्टेंट रेफरियों के लिए 500 रुपए देने का ऐलान किया। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का आगाज 17 अक्टूबर से ओमान में इब्तदाई राउंड के साथ होगा, जबकि बाकी मुकाबले मुत्तहिदा अरब अमारात में खेले जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप में भी DRS डेब्यू के लिए तैयार है, जबकि मुख्तसर फॉर्मेट मेगा इवेंट में भी प्लेयर्स को अब अंपायर्स के फैसले चैलेंज करने का अख्तियार होगा। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप में पहली बार डिसीजन रिव्यू सिस्टम DRS का इस्तेमाल होगा। ICC ने मेगा इवेंट के लिए सिस्टम की दस्तयाबी की तस्दीक कर दी। टूर्नामेंट का आगाज 17 अक्टूबर से ओमान में इब्तदाई राउंड के साथ होगा, जबकि बाकी मुकाबले मुत्तहिदा अरब अमारात में खेले जाएंगे। हर टीम को एक इनिंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा 2 रिव्यूज हासिल होंगे। खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी ने गुज़श्ता बरस जून में ही वाज़ेह किया था कि कोविड की वजह से बनिस्बत कम तजर्बाकार होम अंपायर्स की वजह से तमाम फॉर्मेट्स में हर इनिंग्स के दौरान टीमों को 2 रिव्यूज दस्तयाब होंगे। ICC ने बारिश की वजह से ताखीर का शिकार होने वाले मुकाबलों के लिए कम से कम ओवर्स की तादाद में इजाफा कर दिया है। DLS पर नतीजे के लिए टीम को कम से कम 5 ओवर्स तक बैटिंग करना होगी, तहम सेमीफाइनल्स और फाइनल्स के लिए दोनों टीमों का कम से कम 10 ओवर्स तक खेलना जरूरी है। और यहाँ पर आपको बताएं कि पाकिस्तान के एटमी साइंसदान मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की रहलत पर पाकिस्तानी फनकारों ने इजहार ताज़ियत किया है। मुल्क को एटमी कुव्वत और उसका दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 85 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके इंतकाल पर जहां पूरी कौम अफसुर्दा है, वहीं फनकार भी रंजीदा है। अदाकार अदनान सदीकी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि आज हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की बदौलत एक एटमी ताकत हैं। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अदाकारा सबा कमर ने मोहसिन पाकिस्तान के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए उनकी पाकिस्तान के लिए खिदमत का शुक्रिया अदा किया। गुलकार अली जफ़र ने ट्विटर पर लिखा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मोहसिन पाकिस्तान थे और कौम उनकी खिदमत के लिए हमेशा मकरूज़ रहेगी। अदाकार इमरान अब्बास ने लिखा कि अल्लाह ताला के फजल करम से हमें एटमी ताकत बनाने और अपनी लाजवाल खिदमत पेश करने पर हम अपने हीरो को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अदाकार अहसन खान ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की खिदमत ने हमारा सर फख्र से बुलंद किया और हमें मजबूत बनाया। हम हमेशा उनके एहसानमंद रहेंगे। न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज़ HDTV के साथ।